अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल रईस केमिस्ट्री। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने मोल कंसेप्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज पार्ट सेकंड है उसी टॉपिक के हवाले से टेक्स्ट एंड नीड बेस्ड क्वेश्चंस ऑन मोल कंसेप्ट। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे टेक्स्ट में जो दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो नीट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस कंसेप्ट के हवाले से। तो पहला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे वो टेबल जो हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट के हवाले से, कि अगर मोल्स को हमें पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीपल करना है, अगर पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है, अगर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीपल करना है, अगर वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है। ऐसे ही अगर मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो मल्टीपल करना है, अगर मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। पहले हम ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो कंबशन रिएक्शन है मीथेन की, तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हमारे पास यहाँ से है ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीथेन का 16 ग्राम्स, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का होता है 18 ग्राम्स। इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आएगा 2 टू ज़ा 4 हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन 2 टू 4, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑक्सीजन। तो अगर हम देखेंगे 16 ग्राम ऑफ मीथेन अपॉन कंबशन, इट गिव्स 18 into 2, 2 into 18 grams of water, that is 36 grams of water। तो यह है आंसर, 36 grams of water हमें प्रोड्यूस होते हैं अपॉन कंबशन ऑफ 16 grams of methane। तो ये था पहला क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन आफ्टर कंबशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, अगेन ये कंबशन रिएक्शन है मीथेन की, तो हम लिखेंगे कंबशन रिएक्शन CH4 प्लस O2 इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो बैलेंस करेंगे 4 टाइम्स वाटर, 4 टाइम्स हाइड्रोजन, सॉरी, सो 2 टू 4 टाइम्स हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 टू 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 टू 4 ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन में हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। कितने मोल्स मीथेन की हमें, कितने मोल्स की दरकार है 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में। तो ये है 16 ग्राम्स जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीथेन का, ये 16 ग्राम्स, और वी कैन से 1 मोल जो मीथेन का है ये प्रोड्यूस करते हैं 44 ग्राम्स, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो 1 मोल मीथेन का अपॉन कंबशन ये प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं बाय 1 मोल ऑफ मीथेन अपॉन कंबशन। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस हो जाएगा 1/44। सो हमें पूछा जा रहा है 22 ग्राम्स के लिए, तो 1/44 इंटू 22, 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा, इट इज़ 1/2, दैट इज 0.5 मोल्स। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, कितने मोल्स मीथेन के दरकार है 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स, दिस इज द आंसर। तो इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं ऐसे, इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं। तो ये है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स। यहाँ पे जो मास है, मास ये कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड ये मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे जो मास है ये गिवन मास है 22 ग्राम्स। तो अगर हमें 22 ग्राम्स ये मास है, मास को कन्वर्ट करना है मोल्स में, अगर हमें मास को मोल्स में कन्वर्ट करना होता है, जब जैसे कि हम टेबल देखेंगे तो हमारे पास है मास, यहाँ से है मोल, अगर मोल को कन्वर्ट करना है मास में तो मल्टीपल करते हैं,
अगर मास को कन्वर्ट करना है मोल में तो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं डिवाइड? अगर एलिमेंट होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे जो मास है वो है 22 ग्राम्स। तो ये मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, तो इसका जो मास होगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 ग्राम्स। ये और ये कैंसल, 40 22 1 जा 22 2 जा 44 1/2 it is 0.5 moles. This is the answer of question number 2 from text. आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल ऑफ आर्गन। तो ए पार्ट जो है हमें बोला जा रहा है 52 मोल ऑफ आर्गन में कितने एटम्स होंगे। तो अगेन ये मोल और जो है पार्टिकल्स, ये मोल ये पार्टिकल्स। अगर मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीपल करना है, पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है। तो हमें बोला जा रहा है कि 52 मोल ऑफ आर्गन कितने एटम्स है आर्गन के। तो मोल को कन्वर्ट करना है पार्टिकल में, तो हम लिखेंगे 52 जो ये है 52 मोल ऑफ आर्गन, इसमें कितने पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ एटम्स है। तो मोल को कन्वर्ट करना है पार्टिकल्स में तो मल्टीपल करना है, दैट मीन्स 52 इंटू पार्टिकल दैट्स एवोगैड्रोस नंबर, हमें मल्टीपल करना है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आंसर होगा 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे 52 मोल ऑफ आर्गन में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो है 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे। तो क्वेश्चन है 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे। तो हमें एक गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि 4 यूनिट्स ऑफ हीलियम एक एटम के बराबर होता है। वो एक यूनिट होगा 1/4 एटम्स के बराबर। तो 52 यूनिट्स होंगे 1/4 इंटू 52, 4 1 जा 4 3 जा, तो 13 एटम्स। दिस इज द आंसर। इसका मतलब है 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम में होंगे 13 एटम्स ऑफ हीलियम। तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का वो है सी पार्ट, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम में। तो जो एटॉमिक मास है ग्राम एटॉमिक मास हीलियम का वो है 4 ग्राम्स। तो 4 ग्राम्स में होते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे इसमें। तो 1 ग्राम में होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स डिवाइडेड बाय 4। तो 52 ग्राम्स में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 4 इंटू 52, 4 1 जा 4 3 जा, सो 52 ग्राम्स में होंगे इट इज 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इस और इसको मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है ना। तो ये थे क्वेश्चंस, टेक्स्ट क्वेश्चंस थे। अब हम देखेंगे नीट बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो नीट में 2018 में आया था इस हवाले से, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। इनमें से किस केस में वाटर मॉलिक्यूल, किस ऑप्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मैक्सिमम है। तो पहला ऑप्शन है 18 ml ऑफ वाटर। इसमें क्या ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है कि 0.18 ग्राम में है कि इसमें है कि इसमें है। हम देखते हैं किस में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मैक्सिमम है। ये क्वेश्चन आया था इस कंसेप्ट के हवाले से 2018 में नीट एग्जाम में। तो हमारे पास 18 ml ऑफ वाटर है। तो उससे पहले एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे, वो ये है कि मोल होता है, अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो मोल होता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो पार्टिकल के एतबार से इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास है 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो मुझे बोला जा रहा है कि ये कितने मोल्स होंगे।
तो इसको मुझे डिवाइड करना है एवोगैड्रोस नंबर से 6.022 into 10⁻23 एटम्स। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। 6.022 into 2 दैट मीन्स ये होंगे 2 मोल्स, ये होंगे 2 मोल्स। इसका मतलब है जो मोल होता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स वो होता है किसके बराबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे इस फार्मूला के एतबार से नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो होगा मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट्स इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब जो मोल होता है, मोल होता है इन टर्म्स ऑफ मास, मॉलिक्यूलर मास, ये होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एक सब्सटेंस का। मोल होता है मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास एक सब्सटेंस का। तो अब हम देखेंगे, तो हमारे पास है 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml ऑफ वाटर। तो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हैं। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें देखना है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको नंबर होता है किसके बराबर, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। तो मोल होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। हमें एवोगैड्रोस नंबर पता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस का वाटर का वो भी पता है, दैट्स 18 ग्राम्स। तो मास यहाँ पे ये वॉल्यूम दिया गया है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं मास में। तो हमारे पास फार्मूला होती है, डेंसिटी होती है किसके बराबर, मास बाय वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर। तो मास है डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी होती है 1.8 ग्राम, सॉरी इट्स 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml इनटू इसका वॉल्यूम जो है वो है गिवन वॉल्यूम 18 ml, ये और ये कैंसल, इट इज 18 ग्राम्स। इसका मास है 18 ग्राम्स। तो इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वो कितने हैं, वो है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे है 18 ग्राम्स, सो 18 ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ये और ये कैंसल। इसका मतलब है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है 18 ml ऑफ वाटर में, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे ऐसे ही जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। सो 0.18 ग्राम हम लिखेंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किसके बराबर है, इट इज अगेन मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल है यहाँ पे मोल होता है मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास यहाँ पे है 0.18 डिवाइडेड बाय 18 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मैं लिखूंगा 18 डिवाइडेड बाय 100 होल डिवाइड बाय 18 होल डिवाइड बाय 1 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मैं लिखूंगा 18 डिवाइड बाय 100 इनटू 1 बाय 18 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मुझे मिलेगा 18 कैंसल, इट इज 100 1 by 100 into Avogadro's number. So that is 10 is power minus 2 into Avogadro's number. पहले में हमें मिला Avogadro's number, दूसरे में 10 is power minus 2 into Avogadro's number. अब देखते हैं तीसरे में। तो जो वॉल्यूम है वहाँ पे, जो वॉल्यूम है वो है 0.0224। अगेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वो होंगे मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल किसके बराबर है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट इज गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, दैट्स 22.4 लीटर। सो इट इज गिवन वॉल्यूम 0.00224 डिवाइड बाय 22.4 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मैं लिखूंगा 224 डिवाइड बाय पॉइंट के बदले 1, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 होल डिवाइड बाय 224 डिवाइड बाय 10 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मुझे मिलेगा आंसर, इट इज 224 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 5 जीरोस यहाँ पे इनटू 10 डिवाइड बाय
इट इज 10 डिवाइड बाई 224, ठीक है ना, इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ये और ये कैंसिल, एक 10 एक जीरो कैंसिल, 1/10⁻³ इनटू एवोगैड्रोस नंबर, तो ये आएगा 10⁻³ इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे 10⁻³ इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब है 10⁻³ मोल वाटर, 10⁻³ मोल जो है वाटर में, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो ये मोल है, अगर मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीपल करते हैं, इट इज 10⁻³ इनटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो ये है 10⁻³ इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो इनमें से किस में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज Avogadro's number of water molecules are present in 18 ml of water. So this is the correct option in case of question number 1. ठीक है ना। इसके बाद है question number 2. Question number 2. Question number 2. ये question जो है 2010 नीट में आया था। Question क्या है? The number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas is. हमारे पास triatomic gas है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल, तो 0.1 मोल हमें बोलना है नंबर ऑफ एटम्स मींस पार्टिकल्स के बारे में हमें पूछा जा रहा है। सो 0.1 इनटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, चूंकि ये ट्राई एटॉमिक गैस है इनटू 3 एटम्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.1 इट्स 1/10 इनटू 6.022 इंटू 10⁻23, 1010 इसका कैंसल इनटू 3, तो यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा 3 2 6, 3 2 6, 3 0 0, 3 6 18, 18.066 इंटू 10⁻22। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे ये कोई ऑप्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ 10⁻22, तो हम ऐसा करेंगे इनटू 10 डिवाइडेड बाई 10, इसको डिवाइड करेंगे 10 से, इसको मल्टीपल करेंगे, तो रेशनलाइजेशन है, तो 10 और 10 कैंसल, हमने कुछ नहीं किया। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये पॉइंट जो है यहाँ जाएगा, तो 1.8066 इंटू 10⁻23 ये है इसका आंसर। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, तो ये है 1.806 इंटू 10⁻23, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन नीट 2010 रिगार्डिंग मोल कंसेप्ट, ठीक है ना। तो अब है एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला जा रहा है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें से किस में मैक्सिमम ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, इनमें से किस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। क्या 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पे है ऑप्शन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये है 1 मोल के बराबर, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे, ठीक है ना। उसके बाद है 48 ग्राम्स ऑफ O3, ये भी है 1 मोल के बराबर, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इसमें होंगे। इसके बाद है 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं किसके बराबर, 1 मोल के बराबर, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का है 1/2, तो 8 ग्राम्स होंगे 1/2 इंटू 8 2 4 इसका मतलब है इसमें है 4 मोल्स, दैट मीन्स 4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो पहले में है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरे में है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीसरे में है 4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चौथा जो है डी पार्ट वो है 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जो है 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, वो भी है इक्वल टू 1 मोल एंड दैट इज एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें भी है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इनमें से किस में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो है ऑप्शन 4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, इसका मतलब है जो हाइड्रोजन 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज 4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, इसका मतलब है 4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर जो है इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन में, दैट इज मैक्सिमम इन ऑल द ऑप्शंस, ठीक है ना। जो भी ऑप्शंस इसमें हैं सब में से मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो 2011 मेंस नीट में आया था।
तो ये था 2011 मैंस जेई जो मैंस होता है, जेई मैंस एग्जाम, उसमें ये आया था ये क्वेश्चन 2011 में। तो अब जो है लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो है वो है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, इनमें से किस में ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। दूसरा है 18 ग्राम ऑफ वाटर। तीसरा जो है वो है 18 मोल्स ऑफ वाटर। चौथा जो है वो है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, इनमें से किस में मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर में होते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18। तो 1.8 में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 1.8 दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 10। ये और ये कैंसल, ये 10 कैंसल। तो इसका आंसर पहले में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है वो है 6.022 इंटू 10⁻22 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। तो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 18 मोल्स, 18 मोल्स है में है 18 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, 18 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इनमें से मैक्सिमम किस में है, इसमें है 6.022 इंटू 10⁻22। ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर बी में है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है ना। तो हमने निकाला, इसमें है 6.022 इंटू 10⁻22। तो इसमें है एवोगैड्रोस नंबर, तो इसमें है 18 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है ये है मोल्स, मोल्स को पार्टिकल्स में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीपल करते हैं 18 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में होंगे 18। तो सबसे मैक्सिमम ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नीट बेस्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग मोल concept. If you like my video, please subscribe my channel Rais Chemistry for further videos. Thanks for watching.